आप जानते हैं, जब शैतान ने जब वो शैतान नहीं था, जब वो एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था, एक ऐसा स्वर्गदूत जिसको इंस्ट्रूमेंट्स की भी नीड नहीं पड़ती थी, कहते हैं उसके अंदर ही सब कुछ बचता था। और जब उसे परमेश्वर की तरफ निहार के अपने ख्यालों में यह सोचा कि मैं परम प्रधान के उस स्थान पर जाके बैठूंगा, उसके अंदर एक बड़ा बनने की डिजायर आई। और विश्वास कीजिए, जब परमेश्वर ने ये जान लिया ही इज ऑलमाइटी गॉड, तो परमेश्वर ने उसे एक दंड दिया और हम सभी जानते हैं वो गिरा दिया गया। अब उसके अंदर एक जहर है, और वो जहर है खुदा बनना है, जबकि एक ही खुदा है और एक ही रहेगा। और राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की रहेगी, हमेशा वही रहेगा। न उससे पहले कोई खुदा था, न कोई और बन सकता है। और जो खुदा बनने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा वो जानता है। आप जानते हैं, जब वो नीचे गिरा, उसने आदम को क्या कहा? फल खा, जिस दिन तू खाएगा खुदा की तरह बनेगा। सेम पॉइजन एडम में डाल रहा था, बी लाइक गॉड। इवन जब यीशु मसीह उससे मिलते हैं, यीशु को कहता है मेरे सामने दंडवत कर। देख रहे हो, अभी तक उसके अंदर खुदा बनने की डिजायर कायम है, वर्शिप मी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, अधिकार में, पोजीशन में, मैं कुछ बनूं, मेरी चर्चाएं हों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप किसी गलत स्पिरिट के प्रभाव में हो। क्योंकि ये वो आत्मा नहीं है जिसको पवित्र आत्मा कहा जाता है। पवित्र आत्मा तो एक मनुष्य को दीन बनाता है, नम्र करता है, छोटा बनाता है। सो प्लीज चेक करिए, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि इज्जत न मिलने पर आपको तकलीफ होती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, समझ जाओ आप किसी गलत स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। हमारे प्रभु ने कहा जो छोटे बनेंगे तो बड़े किए जाएंगे, और जो बड़े बनेंगे, तो अगर आप चाहते हो खुदा आपको उठाए, छोटे बन जाओ। अब सुनिए हुआ क्या। एक दिन अब्राहम ने अपने लोगों को बोलकर कुएं खुदवाए। ये कुएं वैसे नहीं होते थे जिस तरह से आप इन दिनों में देखते हो, ऐसे बाउंड्रीज लगी रहती हैं। ये कुएं बहुत डिफरेंट होते थे। पानी में निकलता था, तेल भी निकलता था। आप जानते हो अरब तेल तेल की वजह से फेमस है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को ये बरकत दी। खुदा ने उसको बहुत सारे कुएं दी। लेकिन हुआ क्या, अब्राहम के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी थी उसके बेटे इसहाक की। और जानते हो हुआ क्या, उन दिनों में एक अकाल आया, और परमेश्वर ने इसहाक से कहा किधर भी मत जा, तू गरार में ही रह। गरार एक प्लेस थी, वहीं पर रह। और वो कहां भी नहीं गया, वो वहीं पर रहा। और परमेश्वर ने बंजर जमीन में भी, बाइबल कहती है, उसे उपज दी। अब ये जो चीजें हैं ना, सब नोटिस कर रहे थे। आप जानते हो सब लोगों के खेत सूखे हुए हैं, कोई बीज नहीं बो पा रहा है, इसकी खेत में इतनी इतनी फसल। कितने लोग ये मानते हैं हमारी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आती, हमारी बढ़ती प्रभु की तरफ से आती है। सुनिए, अपने लाइफ में सीजन्स को मत आने दीजिए। ओ जनवरी से लेके अप्रैल तक काम नहीं रहता भाई, ये दुनिया के लिए हो। तो पास्टर ख्वाहिश, ये क्या किया आपने?
ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाओ। जो प्रभु दे संतुष्ट रहो। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। न रहे, हमको क्या करना है, हम संतुष्ट हैं। हालेलुया। यस। आप याद रखिएगा, जितने भी लोग यहां हैं, प्रभु कभी आपको मनचाहा नहीं देगा। प्रभु हमेशा सूटेबल देगा। लिखा है सब जानवर फेल हो गए, तब प्रभु ने हवा को बनाया कि इसके लिए मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो उससे मेल खाए, सूटेबल। दिल टूट गया ना? हाँ, नया कैसे बनेगा? टूटेगा तो नया बनेगा ना। कहिए पास वाले को, प्रभु मनचाहा नहीं देते। हाँ, और याद रखो, ज्यादा जिद की दे देगा, फिर उसको निकालने के लिए उपवास करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत जिद की थी प्रभु से, लेकिन पास्टर जी ऐसे जिद करने से मिल जाता है? हाँ, बाइबल कहती है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, उससे वो चीजें मत मांग, वो बड़ा दयालु है, वो कहेगा चाहिए तो तुला पाइजे, ले डाल देगा आपके गले में। जा, जितनी दुआएं मांगने के लिए की थी ना, पाने के लिए, उससे डबल दुआएं भागने के लिए करनी पड़ेंगी कि प्रभु उसको ले जा, प्रभु ये अदन का सांप यहां क्यों आया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, काश सूरज भाई तू पहले मिला होता। लेकिन कुछ लोग के लाइफ में मैं जल्दी आया हूं, समझ जाइए। बड़ी धोखेबाज है ये आंखें, ट्रस्ट मी, बड़ी धोखेबाज है ये आंखें। उसकी तरफ मन लगाइए। आज मैं एक भाई का कोट पढ़ रहा था, रोना आ गया मुझे। उसने अपनी किताब में लिखा, भले ही तुम मुझे कितना भी गंदा समझो, चाहे तुम मुझ में से कितनी भी कमियां निकालो, एक करुणा निदान है मेरे पास जो मुझे अनमोल कहता है। वाह वाह, रो पड़ा उसकी लाइन सुन के। चाहे तुम मुझे कितना भी बुरा कह दो, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत समझो, चाहे तुम मुझ में से कितनी भी कमियां निकालो, एक करुणा निदान है मेरे पास जो मुझे अनमोल कहता है। अरे उसकी तरफ लगाओ, कहां मन लगा रहे हो कहीं और। एक टाइम होता था, लोग बहुत पहले कमा लेते थे, उसके बाद कुछ सोचते थे। आज 16-16, 17-17 साल के बच्चों को देखो, रील्स ने, मोबाइल्स ने पता नहीं कौन सी जिंदगी में वो उनको लेकर गया है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपकी टाइम पे क्या होता है ये सब कुछ पता भी नहीं था हम लोग। ये शोल्डर पे लंप्स लेके मजदूरी करते थे हम। बिलीव मी, मैं 14 साल से, जब मैं 14 इयर्स का था, मैं तब से काम कर रहा था। अभी भी मैं काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप पूछ सकते हैं मेरे डैडी से, हमने साथ में काम किया है। मेरे फादर ने अपना काम मेरे काम की वजह से छोड़ा, वो मेरे साथ आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए। आज क्या मतलब, सच्ची कहता हूं, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि ये वर्ल्ड कैसा बनता जा रहा है। बच्चों ने अपनी सिंपलिसिटी खो दी है। क्या बचपन होता था हमारा, एवरी संडे नानी के घर पे। आज आपकी नानी घर पे आए, आप चले जाते हो? हाँ बिल्कुल, कौन बैठेगा। मैंने उस दिन एक आदमी का ट्वीट पढ़ा, 35 साल का लड़का है, उसने लिखा था वो अपने मोबाइल में इतना बिजी रहता है, उस दिन उसका फोन बंद हो गया तो वो कहता है, आज मैं परिवार के साथ बैठा, बहुत अच्छे लोग हैं। ये हालत है, होल डे फोन 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 फोन। इधर भी कुछ लोगों को सफोकेशन होता है।
करना, जल्दी कर, खत्म कर, चाय। बेचारा वेट कर रहा है मेरा बाबू, दर्दनाक। आप जानते हो यहां क्या हुआ? क्या करूं भाई, डांटने का जमाना ही नहीं है, हंसा हंसा के चमाट मारनी पड़ती है। डांटो तो बात करना बंद कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं समझाऊं कैसे? क्या करेगा बेटा, लास्ट डेज में जी रहा है तू। यू आर लिविंग इन द लास्ट डेज। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, जो मेरे पास्टरों ने मेरे को चाबुक मारे, हमारे पास्टर्स, अरे 4 लोगों के सामने सुनाते थे। धन्यवाद, मैं कभी उनके प्रति नेगेटिव नहीं हुआ। आज उनकी वजह से मैं किसी जगह पे पहुंच पाया। अगर मैं भी उनके प्रति नेगेटिव हो जाता कि हमेशा डांटते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिलने के लिए गया और मैंने उनके सामने खीर परोसी, मेरी मम्मी ने बनाई थी, और जैसे मैंने उनके सामने रखी तो मैंने उनकी खिड़कियां खोल दी। मुझे लगा बहुत गर्मी है। उन्होंने मुझे कहा कम हियर। क्यों खोला तुमने खिड़की? ये कमरा तुम्हारा है? फिर उनकी वाइफ ने भी मुझे मस्त लेक्चर दिया। जब मैं वहां से निकला, मैंने सोचा यार बात कैसे करते हैं यार ये लोग। कहते हैं हम्बल बनो, ये खुद ऐसे बात करते हैं। 2 लोगों के सामने सुना दिया। मैं अपने एक और पास्टर के पास गया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं लेके जाने वाला हूं, आप ही जाओ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार इज वेरी रूड। तो उसने बोला किया क्या तूने? मैंने कहा मैंने खिड़की खोली। उसने बोला क्यों? उसने कहा क्या तेरे को? मैं नेगेटिव हो गया। शाम को दोनों पास्टर्स मिले तो इन्होंने बोला क्या हुआ, हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है? बोलता है होल नाइट वो खिड़की से मच्छर आ रहे थे, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, लड़के ने फिर से खोल दी। अब ये बात मुझे नहीं पता है, कुछ भी सोचते रहते। सच्ची कहता हूं, डांट से अगर नफरत की ना, किधर नहीं पहुंच पाओगे, उधर ही रहोगे सालों तर, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा अंदर। बस हेड नॉलेज होगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। कल कोई कुछ आपकी बात नहीं मानेगा ना, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी कि यार नहीं चाहिए ये बंदा, मुझे मुझे सुनना ही नहीं है पास्टर को, मुझे ये बंदा ही नहीं चाहिए। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मतलब आपके अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ है। आपके पास हेड नॉलेज है, खाली ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जानते हैं यहां क्या हुआ? जब परमेश्वर ने इसहाक को बंजर जमीन में आशीष दी, सब उसके पड़ोसी देख रहे थे।